दोस्तों आज हम आपको राजस्थान ले चलते हैं। राजस्थान के एक खूबसूरत राज्य में जो कि शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत झुंझुनू जिले में आता है। यह मात्र जयपुर से 180 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। प्राचीन किलों और हवेलियों का यह अनूठा संगम है। तो मित्रों आज चलते हैं मंडावा। जी हाँ, यह है हवेलियों का शहर। तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले और मंडावा घूमने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलो मित्रों चलते हैं मंडावा घूमने। मित्रों यह है मंडावा जो अपने किले और हवेलियों के लिए जाना जाता है। मंडावा का इतिहास शेखावटी क्षेत्र में स्थित कस्बे के समृद्ध व्यापारी समुदाय और उनकी भव्य हवेलियों से जुड़ा हुआ है। इन हवेलियों को धरोहरों की तरह संभाल कर रखा हुआ है। आज भी इसमें 100-150 साल पहले के इस्तेमाल होने वाले बिजली के स्विच, ग्रामोफोन और बहुत सी कलाकृतियाँ और सजाने के सामान, पेंटिंग्स आपको आज भी देखने को मिल जाएगी, जिन्हें बहुत ही संभाल कर संजो रखा है। इन हवेलियों की दीवारों पर लोक, सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित चित्र बनाए गए हैं जो मन को बहुत ही लुभाते हैं और पर्यटकों को तो विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। अपनी अनूठी हवेलियों और उनकी चित्रकारी के कारण मंडावा को अब ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है। शहर का किले और हवेलियां अपनी मध्ययुगीन नक्काशी और चित्रों के साथ पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। मंडावा की हवेलियां अपनी सांस्कृतिक धरोहर और दृश्यों के कारण भारतीय फिल्म उद्योग को भी बहुत आकर्षित कर रही हैं और कई फिल्मों की शूटिंग यहां पर ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ की हवेलियां अब होटल और रिजॉर्ट में परिवर्तित हो चुकी हैं। पर्यटकों को बहुत लुभाती हैं। लोग बाग यहाँ ग्रुप्स में आते हैं। फैमिली और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही आरामदायक जगह है। विदेशी पर्यटकों को आता यहाँ पर तांता लगा रहता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी मंडावा की खूबसूरती तो ये है कि ये अभी मेट्रो सिटीज़ की तरह से पोल्यूशन फ्री है। एक शांत वातावरण में आप अपने परिवार के साथ में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग पुरातन प्रेमी हैं, जिनको इस तरह के डिज़ाइंस, हवेलियाँ और पुरानी की चीज़ों को देखने में इंटरेस्ट है, उन लोगों को तो यहाँ पर एक बार ज़रूर ही आना चाहिए। यहाँ की सार संभाल देखकर के तो मेरा मन दंग ही रह गया। कितनी अच्छी तरह से हर चीज़ को संभाल रखा है और साज सफाई का भी पूरा प्रबंध था। अचानक ही मेरा इस हेरिटेज हवेली के ओनर से मिलना हुआ। आइए आपको भी मिलवाती हूँ। बता दीजिए। मैं मधुसूदन खेमाड़ी हूँ, अग्रवाली हूँ। घर गोत्र है हमारा। बॉर्न पैलेस मंडावा ही है मेरा। ये हवेली हमने 94 में परचेज करके इसको रेनोवेट किया और 98 से इसको होटल रन कर रहे हैं। तो सुना ना आपने कितनी मेहनत से, कितनी सार संभाल से इन्होंने एक एक चीज़ को संजो कर रखा हुआ है, ताकि हम और आप जैसे पर्यटक यहाँ आएँ और इसका भरपूर आनंद उठाएं। हवेली के अंदर बनी हुई एक दीवार इस हेरिटेज हवेली की कहानी बताती है। इनको मिले हुए विभिन्न अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, उनकी फ़ोटोज़ यहाँ लगी हुई हैं। समय समय पर विभिन्न निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिए भी इस हवेली को लिया गया है। इस हवेली में हमें इस रूम को देखने का मौका मिला जिसकी सभी दीवारों पर गोल्ड लीफ से चित्रकारी करी हुई थी। देखने में बहुत ही सुंदर था गोल्डन कलर का रूम। हम भी इस रूम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यह भी एक होटल की तरह से ही आपको नाइट स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त एक रूम और था जो बहुत ही सुंदर था, जिसको इन्होंने रंग महल का नाम दे रखा था, जो कि जिस पर रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को लगा करके विभिन्न आकृतियों को उकेरा गया था। भाई वाह, मज़ा आ गया देखने में। और क्या चाहिए था, दिन बन गया। अब कहीं जाएं और खाने पीने की बात ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता।
जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का खाना ना खाएं, ये भी नहीं हो सकता। तो खाने का समय भी हो गया था, तो हम बढ़ चले रेस्टोरेंट की ओर। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर के भी पूरा राजस्थान फील आ रही थी। खाना भी बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल का था और स्वाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पुराने राजा महाराजाओं के समय का कोई खानसामा हमें खाना खिला रहा हो। यह हवेली काफ़ी बड़ी है। इसके अंदर कुल 28 से 30 कमरे बने हुए हैं। 2 फ्लोर में यह बनी हुई है और बहुत ही खुली, हवादार और सुंदर हवेली बनी हुई है। हवेली के बैक साइड में एक बहुत बड़ा साफ ओपन स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसमें आप यहाँ आकर गर्मियों में तो खास तौर पर मज़े ले सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर कदम कदम पे बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन हम हेरिटेज हवेली मंडावा में रुके थे। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत सुंदर हवेली है। इनकी अपनी वेबसाइट भी है। आप जल्दी ही अपने परिवार के साथ प्रोग्राम बनाइए और घूम कर के आइए। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।